मैं आप सबको अपने भीतर ले जाऊंगा। शिवाय ने 8 राजाओं और पंखों से टेलीपैथिक रूप से बात की। एक अंतरिक्षीय कलाकृति। हर्षाली की खूबसूरत आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। यह वस्तु देवलोक में भी अत्यंत मूल्यवान थी और केवल सबसे शक्तिशाली प्राणी ही इसे बना सकते थे। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि शिवाय के पास भी यह हो सकती है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह उस पर मौजूद खजाने की अद्भुत आभा को महसूस कर सकती थी। सभी 8 राजकुमारों ने सहमति में सिर हिलाया। हालात उनके नियंत्रण से बाहर हो चुके थे। केवल बॉबी ही स्थिति को पलट सकता था। शिवाय शारीरिक रूप से बलवान था और सबसे पहले खड़ा हुआ, लेकिन वह पिछली लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया था और अभी भी घावों से भरा हुआ था, जो काफी दयनीय लग रहा था। शिवाय! बाघिन लड़की कूद पड़ी और छोटी लड़की भी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके माथे से खून बह रहा था, जो एक दुखद सुंदरता बिखेर रहा था। धत तेरी की! शिवाय के मन में गहरा आक्रोश था। हालांकि वह पहले भी समुद्री जनजाति से बच निकला था, पर उसने इसे दिल पर नहीं लिया था। शून्य भेदन क्षेत्र में एक असली ड्रैगन से बाल बाल बच निकलना कोई शर्म की बात नहीं थी। लेकिन अब वह पूरी तरह हार चुका था और राक्षस सेवकों के आक्रमण के साथ वह नहीं जानता था कि कितने लोग मारे जाएंगे। एक राजा होने के नाते वह इस पर कैसे गर्व कर सकता था। किसी राष्ट्र की स्थिति दोधारी तलवार की तरह होती है और अब यह उलटी पड़ रही है। हे, अपनी जान मेरे भरोसे छोड़ दो। दानव सेवक राजा जोर से हंसा और एक और जोरदार प्रहार किया। उसकी युद्ध शक्ति, जो 20 सितारा शून्य भक्षक से भी कहीं अधिक थी, ने आकाश और पृथ्वी को हिला दिया और अंतरिक्ष को चीर डाला। धमाका! तभी अचानक अंतरिक्षीय दरार से एक जहाज का अगला हिस्सा बाहर निकल आया। धिक्कार है, फिर से वही सब शुरू हो गया। इससे पहले जब बॉबी ने 5 संप्रदायों पर हमला किया तो शून्य भेदन क्षेत्र के 20वें स्तर पर उसकी युद्ध शक्ति का विस्फोट हुआ, जिसने सीधे अंतरिक्ष को चीर दिया। परिणाम स्वरूप वह एक दिव्य पोत से टकरा गया, जो अज्ञात समय से शून्य में चल रहा था। उस पोत पर कुछ ऐसी आत्माएं भी थीं जिनकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह स्वर्ग को भी चुनौती देती थी। अब क्या हमें यह सब दोबारा करना पड़ेगा? जहाज का अगला हिस्सा बाहर की ओर टकराया, जिससे एक विशाल जहाज दिखाई दिया जो 300 फीट लंबा था। हालांकि यह विशाल जहाज पहले वाले जहाजों से अलग था। इस पर कोई स्पष्ट दरार नहीं थी और झंडे चमकीले थे। यहां तक कि जहाज के अगले हिस्से पर महिला सैनिक भी बैठी थीं। शिवाय स्पष्ट रूप से देख सकता था कि झंडे पर एक विचित्र प्राणी चित्रित था। समुद्र में तैरती हुई एक मछली, जो अचानक पानी को चीरकर बाहर निकली और एक रोक में बदल गई, जो आकाश और पृथ्वी में उड़ रही थी। यह महज एक पेंटिंग थी, फिर भी इसने उनके मन में एक जीवंत दृश्य रच दिया। यह सचमुच अद्भुत था। वह विशाल जहाज दानव सेवक राजा और शिवाय 8 राजाओं और अन्य लोगों के बीच खड़ा था। मुझे रोकने की हिम्मत कौन करता है? दानव सेवक राजा ने तुरंत चिल्लाकर कहा। उसकी वर्तमान युद्ध शक्ति 20 सितारों के बराबर थी, जिससे वह इस क्षेत्र में अजेय हो गया था और उसका आत्मविश्वास चरम पर था। शिवाय और 8वें राजकुमार दोनों के चेहरे पर अजीब भाव थे। उन्होंने दूसरे दिव्य पोत की शक्ति देखी थी, जहां उस स्त्री ने स्वर्ग की आंख को भी पीछे धकेल दिया था। तुम तो बस मुसीबत मोल ले रहे हो। नाव पर सवार किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया। तभी नीले कपड़े पहने एक बूढ़ी औरत नाव के अगले हिस्से की ओर आई। नीचे देखा और उसकी नजर छुटकी पर पड़ी। उसने तुरंत आश्चर्य और खुशी का भाव दिखाया। एक झटके के साथ 1 दर्जन से अधिक महिलाएं जहाज से कूद गईं। उनमें से कोई भी सैनिक की वर्दी में नहीं थी। वे सभी जनरलों की वर्दी पहने हुए थीं, जो स्पष्ट रूप से उनकी उच्च स्थिति को दर्शाती थीं। नमस्कार, युवा महल स्वामी। सभी महिलाओं ने झुककर छुटकी को सम्मान दिया। केवल हरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़ी महिला अपवाद थी, जो मुस्कुराते हुए बोली, लड़की, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम? दानव सेवक स्वामी क्रोधित हो उठा। इस दुनिया में किसी की हिम्मत कैसे हुई उसे नजरअंदाज करने की? उसने ताना मारा और महिलाओं की ओर हाथ हिलाया। जब वे खून के तालाब में बदल जाएंगी,
तब उन्हें अपने इस रवैये पर पछतावा होगा। युवा महल स्वामी, आपको किसने घायल किया? सभी महिला सेनापतियों ने गुस्से से भरे चेहरों के साथ छुटकी से पूछा। हालांकि छुटकी को समझ नहीं आया, लेकिन वह अविश्वसनीय रूप से चतुर थी और उसने तुरंत दानव सेवक राजा और उसके दानव सेवकों की ओर इशारा करते हुए कहा, यह वही है, वही है, वही है और वही है। सभी महिला सेनापति खड़ी हो गईं, पीछे मुड़ीं और दानव सेवक राजा की ओर देखने लगीं। यह बहुत अजीब है। दानव सेवक राजा ने अपना कदम उठा लिया है। 20वें तारा स्तर के शून्य भक्षक की युद्ध शक्ति अविश्वसनीय रूप से तीव्र होती है, तो फिर वह अभी तक हमला क्यों नहीं कर पाया? मानो समय थम गया हो। एक महिला सेनापति ने हमला किया और दानव सेवक राजा पर दबाव बनाया। धमाका! आकाश और पृथ्वी गरज उठे। चटक! दानव सेवक राजा पल भर में टुकड़े टुकड़े हो गया और उसकी आभा क्षण भर में गायब हो गई। उनकी मृत्यु बस यूं ही हो गई। यह 20वें स्तर के वॉइड ब्रेकर की युद्ध शक्ति है। वे इस क्षेत्र में अजेय हैं। उन्हें एक ही चाल में कैसे मारा जा सकता है? यह तो ईश्वर स्तरीय शक्ति है, हर्षाली ने अविश्वास से कहा। फिर से ईश्वरीय शक्ति। शिवाय और 8 राजाओं के चेहरे पर अजीब से भाव थे। क्या वे सचमुच एक बंद छोटी सी दुनिया में रहते थे और अब एक के बाद एक ईश्वरीय शक्ति प्रकट हो रही थी? वही बड़ा जहाज, वही भयानक। राक्षस सेवक पूरी तरह से स्तब्ध थे। आखिर हो क्या रहा था? वे अनगिनत सहस्राब्दियों से सो रहे थे और राक्षस बन गए थे। पुनर्जन्म के बाद उन्हें अजेय होना चाहिए था और उन्हें शाश्वत आकाश महाद्वीप को पाताल लोक में ले जाकर इतिहास रचने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। लेकिन अब वे उत्तरी वन से निकले ही थे कि उनके नेता की मृत्यु हो गई। इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है? एक भीषण गर्जना के साथ आकाश और पृथ्वी कांप उठे जब स्वर्ग की आंख प्रकट हुई। एक स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला घाव, जिससे अत्यधिक रक्तस्राव हो रहा था, इतने लंबे समय बाद भी ठीक नहीं हुआ था। महल के मुखिया का रुतबा, एक महिला सेनापति ने हैरानी से कहा। वह महल के मुखिया द्वारा घायल हुआ था। हालांकि चूंकि महल के मुखिया ने इसे नष्ट नहीं किया, इसलिए हमें कुछ दया दिखानी चाहिए, अन्य महिला जनरलों ने कहा। नीले कपड़े पहनी बूढ़ी औरत ने आसमान की ओर देखा और शांत भाव से कहा, दफा हो जाओ। स्वर्ग की आंख पल भर में झपक उठी। क्या तुम सबने सोचा था कि तुम उस स्त्री की तरह हो जो एक ही प्रहार से उसे घायल कर सकती हो? वह क्रोधित हो उठी और इन लोगों को बाहर निकालने के लिए उसने स्वर्ग और पृथ्वी की शक्ति का प्रयोग किया। यह छोटी सी दुनिया ईश्वर स्तरीय शक्ति को सहन नहीं कर सकती। क्या तुमने मुझे तुम्हें यहां से चले जाने के लिए कहते हुए नहीं सुना? हरे वस्त्र पहने बूढ़ी औरत ने अपनी आंखें खोलीं और तुरंत असीम शक्ति का प्रदर्शन किया। एक झटके में स्वर्ग की आंख पर लगा घाव फिर से खुल गया और बहुत सारा खून बह निकला। पकड़ना! उसी क्षण सब लोग गाली गलौज करने लगे। यह बात स्वीकार करना बहुत कठिन है। स्वर्ग की गरिमामयी आंख, जो स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा का प्रतीक है, एक बूढ़ी औरत की निगाहों को भी सहन नहीं कर सकती। स्वर्ग की आंख कौन है? स्वर्ग की आंख तीव्र भय से कांप उठी, क्योंकि उसे यह आभास हो गया था कि नीचे स्थित प्राणी के पास उसे नष्ट करने की शक्ति है। महिला सेनापतियों ने मुड़कर राक्षस सेवकों पर हमला कर दिया। जोरदार गड़गड़ाहट के साथ उनकी दिव्य शक्ति प्रचंड हो उठी और पल भर में सभी राक्षस सेवकों का नाश हो गया। ईश्वरीय शक्ति का छोटे संसारों में प्रकट होना वर्जित होना चाहिए, लेकिन अब इसका उपयोग स्वर्ग की दृष्टि में अंधाधुंध तरीके से किया जा रहा है। क्या यह दुनिया का सबसे घिनौना धोखा नहीं है? सभी लोग अचंभित रह गए और उन्हें लगा कि वे जीवन भर इस बात पर गर्व कर सकते हैं। इस दृश्य को देखकर मेरा जीवन सार्थक हो जाता है। स्वर्ग की आंख ने एक शोकपूर्ण चीख निकाली और झट से गायब हो गई। जाओ और मुसीबत खड़ी करो, मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। किसने सोचा होगा कि इतना बड़ा संकट इतनी आसानी से सुलझ जाएगा? बेशक यह बेहद चौंकाने वाला भी था। एक देवता मानवलोक में अवतरित हुए और उन्होंने हस्तक्षेप किया,
जिससे स्वर्ग की आंख पूरी तरह से अवाक रह गई। यह वाकई एक भव्य दृश्य था और इससे दानव सेवकों को खूब सम्मान मिला। युवा महल स्वामी, चलिए घर चलते हैं। हरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़ी महिला ने छुटकी का हाथ पकड़ा और उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश प्रवाहित हुआ, जिससे छुटकी के घाव तुरंत ठीक हो गए। नहीं, मैं शिवाय के साथ रहना चाहती हूं। बाघिन लड़की छटपटाते हुए शिवाय के पीछे कूद पड़ी। नीले वस्त्र पहने बूढ़ी महिला ने तुरंत शिवाय की ओर देखा और महिला सेनापतियों ने भी ऐसा ही किया। सभी शिवाय को शत्रुतापूर्ण निगाहों से घूर रही थीं। बिल्कुल, किसी बच्चे का अपहरण करना, खासकर उसके छोटे मालिक का, इस आदमी को तो मौत की सजा मिलनी चाहिए। नीले कपड़े पहनी बूढ़ी औरत शिवाय को घूर रही थी। उससे एक भयानक दबाव निकल रहा था। पफ! शिवाय ने खून की उल्टी की और उसके शरीर से चटकने की आवाजें गूंज उठीं, जैसे उसकी हड्डियां कराह रही हों और टूटती हुई प्रतीत हो रही हों। उसका मजबूत शरीर उस बूढ़ी औरत की तीखी निगाहों का सामना नहीं कर सका। एक देवता से यही उम्मीद की जाती है, एक ऐसा देवता जो इस छोटी सी दुनिया के नियमों को भी नजरअंदाज कर सकता है। हर्षाली का चेहरा सुन्न पड़ गया था और वह बुदबुदाई, यह किस तरह का शक्तिशाली प्राणी है? यह तो एक छोटी दुनिया के नियमों को भी तोड़ सकता है। क्या यह सृष्टि क्षेत्र का विशेषज्ञ हो सकता है? हे भगवान, मैं सचमुच भाग्यशाली हूं कि मुझे सृष्टि क्षेत्र के विशेषज्ञ को देखने का मौका मिला। यह सचमुच अजेय शक्ति है। चाहे स्वयं बॉबी आ जाए या पांचों संप्रदायों के शक्तिशाली व्यक्ति एक साथ मानव लोक में उतरकर अपनी सर्वोत्कृष्ट शक्तियों का प्रयोग करें, फिर भी यह बूढ़ी औरत उन्हें एक ही प्रहार में मार डालेगी। शिवाय को चोट पहुंचाने की तुम्हें इजाजत नहीं है। छुटकी तुरंत आगे बढ़ी और शिवाय की रक्षा के लिए अपने छोटे हाथ फैला दिए। उसने बूढ़ी औरत को गुस्से से घूरते हुए एक अद्भुत घातक इरादे से भरी हुई और उसकी छाती से दिव्य प्रकाश चमक रहा था, जिससे एक अत्यंत शक्तिशाली आभा निकल रही थी। वंशानुक्रम की शक्ति। सभी महिला सेनापति श्रद्धा भाव से घुटने टेककर कुछ बुदबुदाने लगीं। उनकी आंखों में जोश भरा हुआ था जब वे छुटकी को देख रही थीं। हरे वस्त्र पहने बूढ़ी औरत ही अपवाद थी। वह हंसते हुए बोली, जैसा कि उम्मीद थी, यून ने उत्तराधिकार की शक्ति तुम्हें सौंप दी है। बेटी, तुम हमारे गरुड़ महल की युवा मालकिन हो, भविष्य की सर्वोच्च शासक। एक पुरुष तुम्हें कैसे रोक सकता है? मैंने तुम्हारे लिए इस संभावित खतरे को खत्म कर दिया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? छुटकी झट से मुड़ी और शिवाय को गले लगा लिया। शिवाय मेरा है। अगर तुमने उसके सिर के एक बाल को भी छूने की हिम्मत की तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। उसे एहसास हो गया था कि सामने वाला उससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, इसलिए वह उसे अपनी जान की धमकी देने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। शिवाय ने गुस्से से गुर्राते हुए छुटकी को उठाया और नीचे रखते हुए कहा, मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है वरिष्ठ, फिर भी आप मुझे मारने पर तुले हुए हैं। यह कैसी तर्क वितर्क की बात है? क्या तुम पागल हो? यह प्राणी बहुत शक्तिशाली है। जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, नहीं तो हम उसका मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे। लिटिल टॉवर ने मन ही मन चीखते हुए कहा। उसकी आवाज में पहली बार डर झलक रहा था। यहां तक कि लिटिल टॉवर का भी आपा खो देना यह दर्शाता है कि यह बूढ़ी औरत कितनी शक्तिशाली है। हरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़ी औरत ने ताना मारते हुए कहा, लड़के, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। क्या तुम्हें पता है कि अगर मैं सचमुच तुम्हें मारना चाहूं तो मुझे कोई नहीं रोक सकता? शिवाय को चोट पहुंचाने की तुम्हें इजाजत नहीं है। बाघिन लड़की क्रोध से नाच उठी, घृणा से उबल रही थी। वरिष्ठ की शक्ति मुझसे कहीं अधिक है, लेकिन मेरी हीनता का अर्थ यह नहीं है कि मुझमें स्वाभिमान की कमी है। शिवाय ने चुनौती भरे लहजे में कहा, वरिष्ठ मुझे मार तो सकते हैं, पर चुप नहीं करा सकते। हाँ 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 हाँ। नीले कपड़े पहनी बूढ़ी औरत जोर से हंस पड़ी। महाराज, इस लड़के का युवा महल प्रमुख पर गहरा प्रभाव है। इसे मार देना ही बेहतर होगा, एक महिला सेनापति ने सुझाव दिया। हाँ, युवा महल का स्वामी युवा और अनुभवहीन है और उसे आसानी से गुमराह किया जा सकता है। इस आदमी का दिल कितना नीच है। नीले कपड़े पहनी बूढ़ी औरत ने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, वैसे भी वापस जाने के बाद हम इस बच्चे को फिर कभी नहीं देखेंगे।
चलो उसकी बची खुची इज्जत के लिए उसकी जान बख्श देते हैं। जी हां, परम वरिष्ठ, सभी महिला सेनापतियों ने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया। हरे रंग के कपड़े पहनी बूढ़ी औरत ने छुटकी को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटी मेरे साथ वापस चलो। नहीं नहीं, छुटकी ने घबराकर अपना सिर हिलाया। नीले कपड़े पहनी बूढ़ी औरत ने आह भरी और बोली, तो फिर इस बूढ़ी औरत के पास उस शिवाय को मारने के अलावा कोई चारा नहीं है? बिल्कुल नहीं, छुटकी ने दूसरे व्यक्ति की नाक की ओर उंगली करते हुए कहा। क्या तुमने अभी अभी यह नहीं कहा था कि तुम शिवाय को चोट नहीं पहुंचाओगे? लेकिन अगर तुम नहीं सुनोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, नीले कपड़े पहनी बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। छुटकी ने मुंह बनाया और काफी सोचने के बाद आखिरकार उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूं। अब ठीक है। नीले कपड़े पहनी बूढ़ी औरत हंस पड़ी। इतने सालों तक जी चुकी थी, वो एक छोटी बच्ची को कैसे संभाल नहीं सकती थी। छुटकी की निगाहें घूमी और उसने कहा, लेकिन मैं शिवाय को अपने साथ ले जाना चाहती हूं। पफ! नीले कपड़े पहनी बूढ़ी औरत का गला भर आया। उसे लगभग खांसी आ गई। यह बच्ची इतनी जिद्दी क्यों थी? उसने सख्ती से कहा, नहीं, यह बच्ची किसी भी कीमत पर हमारे साथ वापस नहीं जा सकती। छुटकी चीखी और खूब हंगामा किया, लेकिन बूढ़ी औरत टस से मस नहीं हुई। चिंता मत करो, तुम पहले उनके साथ वापस जाओ, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा, शिवाय ने कहा। तो क्या हुआ अगर वह देवलोक का शक्तिशाली प्राणी है? वह अंततः उस स्तर तक साधना कर लेगा। क्या तुम वादा करती हो? छुटकी ने दयनीय स्वर में पूछा। शिवाय ने सिर हिलाया और अत्यंत गंभीरता से कहा, मैं वादा करता हूं। महिला सेनापतियों ने शिवाय को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। इस लड़के को उनकी ताकत का जरा भी अंदाजा नहीं था। चाहे वह साधना करके कंकाल ही क्यों न बन जाए, फिर भी वह उनसे कहीं अधिक शक्तिशाली था। मैं इस जीवन में कभी भी उनके क्षेत्र में कदम नहीं रखूंगा, एक पल के लिए भी नहीं। ठीक है। छुटकी अनिच्छा से मान गई और नीले कपड़े पहनी बूढ़ी औरत की ओर धीरे धीरे चलते हुए अपना सिर झुकाकर बोली, मैं अपने साथ कुछ लोगों को ले जा रही हूं, नहीं तो मैं बहुत ही अवज्ञाकारी हो जाऊंगी। नीले कपड़े पहनी बूढ़ी औरत दिल खोलकर हंसी और बोली, जब तक यह बच्चा नहीं है तब तक कोई समस्या नहीं है। छुटकी प्रसन्न हुई और हर्षिता की ओर इशारा करते हुए बोली, इस पतली छाती वाली औरत को अपने साथ ले चलो। वह थोड़ी देर रुकी, फिर राजा इंदिरा की ओर इशारा करते हुए बोली, और इस बड़ी लोमड़ी जैसी औरत की भी मुझे चिंता है। फिर उसने हर्षाली की ओर इशारा करते हुए कहा, और इस द छटकी लोमड़ी जैसी औरत की भी मुझे चिंता है। वह बेहद ईर्ष्यालु थी और उसने अन्विका, प्रियांशी, चंद्रमुखी और लिंग जियानक्सु के नाम भी लिए थे। शिवाय के चेहरे पर हैरानी के भाव आ गए। छुटकी सचमुच उसे अकेला छोड़ना चाहती थी, लेकिन यह शक्ति देवलोक में अद्वितीय होनी चाहिए। उसके साथ देवलोक में प्रवेश करना और छुटकी का संरक्षण प्राप्त करना वास्तव में एक शानदार अवसर था। देवी न्यू रैबिट लॉर्ड को अपने साथ ले चलो, रैबिट लॉर्ड को अपने साथ ले चलो। रैबिट बेहद उत्साहित था। अब जब छुटकी दिव्यलोक में एक तरह की युवा महल की मालकिन बन चुकी थी, तो उसका भविष्य बेहद उज्जवल था, इसलिए स्वाभाविक रूप से रैबिट लॉर्ड भी उसके साथ जाना चाहता था। बाघिन ने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, तुम शिवाय के साथ रहो और उसका अच्छे से ख्याल रखना। उसे ऊबने मत देना और उसे चोट मत लगने देना, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। खरगोश अपने भाग्य पर विलाप कर रहा था, यह सोचकर कि उसने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उसे त्याग दिया गया। शिवाय का इरादा छुटकी को अपना मन बदलने के लिए राजी करने का नहीं था। ठीक है, उसके आसपास के सभी लोग छुटकी का अनुसरण करें। पहली बात तो यह है कि उन्हें बेहतर साधना संसाधन और वातावरण मिलेगा, और दूसरी बात यह है कि वे उसके साथ रहने की तुलना में अधिक सुरक्षित रहेंगे। गरुड़ महल के उस भयंकर शत्रु के अलावा, जिसने पूर्व महल प्रमुख की मृत्यु का कारण बना, हरे रंग के वस्त्र पहने उस बूढ़ी महिला और अन्य लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि गरुड़ महल अत्यंत शक्तिशाली और मजबूत नींव वाला होगा। अन्यथा महल प्रमुख की मृत्यु के बाद यह नष्ट क्यों नहीं हुआ? शिवाय ने सिर हिलाया और सभी को ब्लैक टावर से रिहा कर दिया, जिससे वे जहाज पर सवार हो सकें। छुटकी की ईर्ष्या बेहद तीव्र थी।
उसने उसके आसपास की सभी महिलाओं को उससे दूर कर दिया और उसके साथ केवल रेन सम्राट, हंसराज, देवव्रत, रैबिट और स्टोन स्पिरिट जैसे पुरुषों का एक बड़ा समूह ही छोड़ दिया। क्या उसे डर नहीं था कि कहीं वह समलैंगिक न बन जाए? युवा मालिक के शब्द बहुत प्रभावी थे। चाहे उन्हें पसंद हो या न हो, उन्हें जहाज पर चढ़ना ही था। कुछ लोगों को परवाह नहीं थी और वे खुश भी थे, लेकिन अन्य लोग जाने के लिए अनिच्छुक थे, खासकर लिंग के माता पिता, जो हमेशा अपने बेटे से अलग रहे थे और अब उन्हें अलग होना पड़ रहा था, जिससे उनका दिल टूट गया था। सौभाग्य से उनका पोता अभी भी उनके साथ है, जो उन्हें आगे देखने की उम्मीद देता है, अन्यथा वे निश्चित रूप से अपने बेटे को बहुत याद करेंगे और चिंता में बूढ़े हो जाएंगे। चंद्रमुखी, प्रियांशी और अन्विका तीनों की आंखों में आंसू थे। हर्षिता दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी, लेकिन फिर भी उसने विदा लेने में अपनी अनिच्छा दिखाई। राजा इंदिरा ने चिल्लाकर कहा, तुम मुझे अपने साथ क्यों ले जा रहे हो? मुझमें और उस लड़के में क्या खराबी है? जी हां, मैं पवित्र और निर्दोष हूं और मेरा उस लड़के से कोई लेना देना नहीं है। हर्षाली ने विरोध किया। हालांकि वह भी देवलोक में लौटना चाहती थी, लेकिन इस तरह से नहीं। छुटकी ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, बड़ा राक्षस हो, छोटा राक्षस हो, बड़ा राक्षस हो, मुझे किसी पर भरोसा नहीं है। मैं इन सबको अपने साथ ले जाऊंगी। सभी के जहाज पर सवार हो जाने के बाद दिव्य जहाज धीरे धीरे रवाना हो गया। हमें उस लड़की को ढूंढना ही होगा। छुटकी ने नाव के अगले हिस्से की ओर अपने छोटे छोटे हाथों को जोर जोर से हिलाया। जरूर, शिवाय ने फुसफुसाते हुए कहा। वह जल्द ही देवलोक में प्रवेश करेगा, सबको एकजुट करेगा और गरुड़ महल के लोगों को उसके प्रति नए सम्मान की दृष्टि से देखने पर मजबूर कर देगा। धमाका! दिव्य पोत ने एक अंतरिक्षीय दरार को चीरते हुए सीधे उसके पार प्रवेश कर गया। पोत का पिछला भाग गायब होते ही अंतरिक्षीय दरार भी तुरंत गायब हो गई, मानो दिव्य पोत कभी अस्तित्व में ही न रहा हो। एक भयानक दबाव उत्पन्न हुआ और आकाश में चमकती हुई स्वर्ग की आंख प्रकट हुई। खून बेरोक टोक बह रहा था और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच खून की वर्षा हो रही थी, मानो स्वर्ग की आंख का शोक मना रही हो। स्वर्ग और पृथ्वी की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली विशाल आंख शिवाय को इस तरह घूर रही थी मानो वह उसे मिटा देना चाहती हो। शिवाय अपने हाथों को पीठ के पीछे रखकर खड़ा था, जिससे उसकी प्रभावशाली उपस्थिति कम नहीं लग रही थी। स्वर्ग की आंख वास्तव में बहुत शक्तिशाली है, इतनी कि उसे पल भर में मार सकती है। लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी के अपने नियम हैं। जब तक कोई स्वर्ग का उल्लंघन नहीं करता, स्वर्ग और पृथ्वी उसे कोई हानि नहीं पहुंचाते। ये नियम हैं और स्वर्ग और पृथ्वी की आंख को इनका पालन करना ही होगा, अन्यथा नियमों के बिना स्वर्ग और पृथ्वी के अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। वह एक ऐसा व्यक्ति है जो साफ अंतरात्मा के साथ और संसार की इच्छा के अनुसार जीवन जीता है और कार्य करता है, तो उसे स्वर्ग की निगाहों से क्यों डरना चाहिए? स्वर्ग की आंख झपकी और फिर वह दोबारा गायब हो गया। अरे नहीं, 7वीं बहन को पकड़ लिया गया है। हम बॉस को यह कैसे समझाएंगे? शेष 7 राजाओं ने आखिरकार राहत की सांस ली और सभी ने कड़वी शिकायत की। शिवाय ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, आप सबकी मदद के लिए धन्यवाद। हालांकि राजा इंदिरा का समय से पहले देवलोक में प्रवेश करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप पर्याप्त मेहनत नहीं करेंगे तो अगली मुलाकात में राजा इंदिरा से आपकी करारी हार हो सकती है। 7 राजाओं के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। राजा इंदिरा निश्चित रूप से ऐसा करने में सक्षम था। नहीं, उन्हें लगन से साधना करनी चाहिए और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही दिव्य लोक में साधना की दिशा है। उनका भौतिक रूप नहीं सुधारा जा सकता, लेकिन उनकी आध्यात्मिक शक्ति सुधारी जा सकती है। इसलिए एक बार जब वे दिव्य लोक में प्रवेश कर लेते हैं, तो दिव्य लोक में प्रवेश करने के बाद उन्हें एक अभूतपूर्व प्रगति का अनुभव होगा। 7 राजाओं ने विदा ली और राजा इंदिरा को देवताओं के लोक में ले जाया गया। बेशक इतनी महत्वपूर्ण बात बॉबी को तुरंत बतानी थी। उन्हें विदा करने के बाद वह देवव्रत और वर्षमान के साथ महल लौट आया। हालांकि सभी राक्षस सेवक नष्ट हो गए थे, लेकिन राक्षसी ऊर्जा को दूर करना और उत्तरी वनभूमि का पुनर्निर्माण करना एक बहुत ही कठिन कार्य था। देवव्रत ने उदारता दिखाते हुए यह निर्णय लिया
कि चूंकि उनके दो बड़े भाई शिवाय आमंत्रित नहीं किए जा सकते, इसलिए चारों को फिर से शपथ लेकर भाई बन जाना चाहिए। युहुआंग और हंसराज तुरंत सहमत हो गए। अब देवव्रत स्वाभाविक रूप से सबसे बड़े थे, युहुआंग दूसरे, हंसराज तीसरे, और शिवाय एक पायदान नीचे चौथे स्थान पर आ गए। इससे वह बहुत निराश हो गया। रखैल होना ही अपने आप में काफी दयनीय था, लेकिन अब तो वह वास्तव में चौथी रखैल बन चुका था। मेरे पास करने के लिए और कुछ नहीं है, इसलिए मैं केवल स्वयं को ही संवार सकता हूं। चारों भाइयों शिवाय ने अथक परिश्रम और दृढ़ता दिखाई। उन्होंने असीम शक्ति का अनुभव किया था, इतनी शक्ति कि स्वर्ग की आंख को भी उसके सामने झुकना पड़ा था। इससे वे प्रभावित हुए और उनके अंदर लड़ने का जज्बा जागृत हुआ। वे अपनी किस्मत खुद तय करना चाहते हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें अपार शक्ति की आवश्यकता है। समय शांतिपूर्वक बीतता गया और आश्चर्यजनक रूप से समुद्री जीव चुप रहे। यह स्पष्ट नहीं था कि वे धरती पर नजर रख रहे थे या किसी चीज का इंतजार कर रहे थे। हालांकि यह कहना जरूरी है कि जगन्नाथ शक्तिशाली तो था, लेकिन वह बॉबी का मुकाबला नहीं कर सकता था, खासकर तब जब बॉबी को अपने राष्ट्र की शक्ति का अतिरिक्त लाभ प्राप्त था, जो उसे और भी अधिक दुर्जय बना देता था। 6 महीने बाद शिवाय आखिरकार शून्य भेदन क्षेत्र में प्रवेश करने में सफल हो गया। एक कान फाड़ देने वाली गर्जना के साथ आकाश और पृथ्वी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। घने गरजते बादल और उनके भीतर चमकती सफेद बिजली एक भयानक घातक इरादे को जन्म दे रही थी। शून्य को भेदने वाले क्षेत्र तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को एक दिव्य परीक्षा से गुजरना पड़ता है। ऐसे प्राणी वास्तव में इस दुनिया को खतरा पहुंचाने की शक्ति रखते हैं, इसलिए दुनिया उन पर प्रतिबंध लगाएगी। केवल दिव्य परीक्षा से बचकर ही कोई सचमुच शून्य को तोड़ने वाला बन सकता है, अन्यथा केवल एक ही शब्द है, मृत्यु। यह शून्य को भेदने वाले क्षेत्र की प्रतिष्ठा को भी साबित करता है, जिसमें स्वर्ग और पृथ्वी भी शामिल होना चाहते हैं। आकाश और पृथ्वी के बीच गर्व से खड़ा इसने स्वर्गीय आपदा की बमबारी को सहन किया, जो 9 स्वर्गों से दिव्य बिजली में परिवर्तित हो गई। 5 तत्वों से परे और असीम शक्ति से युक्त गड़गड़ाहट। यह दिव्य बिजली भयानक थी। इसकी शक्ति शून्य भेदन क्षेत्र के दूसरे स्तर तक पहुंच रही थी। सामान्य तौर पर शून्य भेदन स्तर तक पहुंचने वाले व्यक्ति के पास कितनी युद्ध शक्ति हो सकती है? प्रथम तारा स्तर तक पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। बेशक उनके लिए शून्य भेदन स्तर के द्वितीय तारा स्तर तक पहुंचना असंभव है। सौभाग्य से यह भीषण आपदा केवल आधे दिन तक ही सीमित है, अन्यथा यदि इस आपदा को पूरी तरह नष्ट करके ही इससे पार पाया जा सकता तो शायद दुनिया में शून्य भेदन स्तर के साधकों का केवल एक 10,000वां हिस्सा ही बचा होता। शिवाय पर दिव्य बिजली गिरने से चटकने की आवाजें गूंज उठीं, लेकिन यह हल्की बारिश की तरह थी, जिसका बिल्कुल भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जैसे ही शिवाय ने शून्य भेदन क्षेत्र में कदम रखा, उनका शरीर भी 10वें क्रम के कीमती सोने से भी ऊपर उठकर दिव्य लोहे के स्तर तक पहुंच गया। तो फिर ऐसी दिव्य बिजली का झटका उनके लिए क्या खतरा पैदा कर सकता था? इसके बजाय शिवाय ने अपने मन और शरीर को खोल दिया और अपने बिजली जैसे शरीर को बढ़ाने के लिए दिव्य आपदा की शक्ति का उपयोग किया। उसका विद्युत शरीर अभी पूर्ण होने के प्रारंभिक चरण में ही था। पूर्ण होने के लिए आवश्यक विद्युत शक्ति न केवल अधिक शक्तिशाली बल्कि अधिक शुद्ध भी होनी चाहिए थी, जो साधारण विद्युत को परिष्कृत करके प्राप्त नहीं की जा सकती थी। आकाशीय संकट निश्चित रूप से संभव है। इसे दैवीय बिजली के रूप में जाना जाता है। ठंडा गरज की शक्ति को अवशोषित करते हुए गर्जनाशील 9 स्वर्ग उसके शरीर में प्रवाहित होने लगे, जिससे उसका शरीर रूपांतरित हो गया और वह महान पूर्णता वज्र शरीर की ओर अग्रसर हो गया। मुझे कितनी ईर्ष्या हो रही है। चौथा भाई शून्य भेदन क्षेत्र में कदम रखने वाला पहला व्यक्ति है, जबकि मैं अभी भी दिव्य क्षेत्र से बस एक कदम दूर हूं। हंसराज ने अपना सिर हिलाया। उसे उसके लिए खुशी भी महसूस हो रही थी और साथ ही बहुत दबाव भी। उनकी साधना की गति पहले से ही काफी तेज है, लेकिन यह शिवाय की गति के मुकाबले कहीं भी नहीं है। सम्राट यूं मुस्कुराए और बोले, चौथा भाई सचमुच एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है।
वह न केवल मार्शल आर्ट में असाधारण रूप से निपुण है, बल्कि रसायन शास्त्र और निर्माण कला में भी माहिर है। आपको ईर्ष्या करने की आवश्यकता नहीं है, बस अपनी साधना पर ध्यान केंद्रित करें। देवव्रत ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा। चौथे भाई का शरीर सचमुच भयानक है। दिव्य बिजली के झटके से न केवल उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि वे उसे अपनी शक्ति में परिवर्तित करने में भी सक्षम थे। रिपोर्ट। एक सैनिक दौड़कर आया, घुटनों के बल बैठ गया और बोला, महामहिम, बैंगनी चंद्रमा राजवंश का एक विशेष दूत आपसे मिलना चाहता है। दिव्य बिजली से नहाए हुए शिवाय के पतले शरीर से दिव्य प्रकाश निकल रहा था, जिससे वे एक देवता की तरह दिख रहे थे। उसके लिए स्वर्ग से आने वाली विपत्ति महज एक औपचारिकता थी। उसके शक्तिशाली शरीर ने उसे ऐसे किसी भी हमले को पूरी तरह से अनदेखा करने की शक्ति दी। यह उसके लिए एक तरह से मालिश जैसा था। उसका विद्युत सदृश शरीर पूर्णता की ओर अग्रसर है, कम से कम मानव जगत में तो पूर्णता के करीब है। शायद यह देवताओं के जगत में नई ऊंचाइयों को छू ले, कौन जाने। आधे दिन बाद उसने आसानी से स्वर्गीय परीक्षा को पार कर लिया और उसका विद्युतीय शरीर भी अपने चरम पर पहुंच गया। बधाई हो, बधाई हो, तुमने आखिरकार शून्य लोक में प्रवेश कर लिया है और नश्वर होने से बाल बाल बच गए हो। छोटे टावर ने अपनी चेतना के सागर में कहा। शिवाय आश्चर्यचकित होकर बोला, अब तो तुम सच में बधाई भी दे सकते हो। क्या तुमने अपना रवैया बदल लिया है? उस छोटे से टावर ने गुर्राते हुए कहा, क्या मैं तुम्हें नष्ट करने के लिए एक दिव्य लहर छोड़ दूं? शिवाय दिल खोलकर हंसा और बोला, यह तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। अब मुझे तुम्हारी बात पर यकीन हो गया है। लिटिल टावर नाराज हो गया। क्या वह आमतौर पर अपनी वाणी में इतना कठोर होता था? लेकिन क्या ब्रेकिंग वॉइड दायरे में ही व्यक्ति नश्वरता से परे पहुंच जाता है, या फिर बस थोड़ा बहुत ही बचा है? शिवाय ने सहज भाव से पूछा, क्या ब्लूमिंग फ्लावर दायरा नश्वरता से परे नहीं है? लिटिल टावर ने पहले तो अपना अहंकार दिखाते हुए कहा, सामान्य परिस्थितियों में शून्य भेद कर देवताओं के लोक में प्रवेश करने का एकमात्र तरीका शून्य भेदने की क्षमता प्राप्त करना है। यही देवताओं और मनुष्यों के बीच की विभाजक रेखा है। इसलिए केवल इस स्तर तक पहुंचने पर ही व्यक्ति को नश्वर संसार से मुक्ति प्राप्त करने वाला माना जा सकता है। उसने ओह कहा और आखिरकार एक नए क्षेत्र में कदम रखा। यह एक ऐसा अनुभव था जो उसके पिछले जीवन से कहीं बढ़कर था। अब से उसे आगे का रास्ता खुद ही तय करना होगा, क्योंकि अब उसके पास कोई और अनुभव नहीं बचा था। 2 अच्छी खबरें हैं और एक बुरी खबर। आप पहले कौन सी सुनना चाहेंगे? लिटिल टावर ने फिर पूछा। शिवाय हैरान होकर बोला, आज तुमने शायद गलत दवा खा ली है। अब तो तुम चालबाजी भी कर रहे हो। चलो पहले बुरी खबर सुन लेते हैं। अब आप ब्लैक टावर पावर का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर लिटिल टावर अपनी आंखें घुमा सकता तो अब तक उसकी आंखों की पुतलियां जरूर बाहर निकल आई होती। क्यों नहीं? शिवाय बेहद नाराज था। यह उसका सबसे शक्तिशाली त्रुप का पत्ता था, जिसका इस्तेमाल वह हर लोक में केवल एक बार कर सकता था, लेकिन इससे युद्ध का रुख पलट सकता था। नहीं, मतलब नहीं। यह मूल रूप से केवल तब आपकी मदद करने के लिए था जब आप अपेक्षाकृत कमजोर हों, न कि आपके लिए निर्भरता का साधन बनने के लिए। लिटिल टावर ने नाक सिकोड़ी। यह तो वाकई बहुत बुरी खबर है। शिवाय ने आह भरी और कहा, उन 2 अच्छी खबरों का क्या हुआ? पहला, ब्लैक टावर का तीसरा स्तर खुल गया है। छोटे टावर ने कहा। सोने के स्रोत की शक्ति? शिवाय के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। काले टावर में 9 स्तर हैं, लेकिन अभी तक केवल 3 ही खुले हैं। क्या बाकी के स्तर देवलोक में खुलेंगे? यह अच्छी बात है। अब से हम हर साल लगभग 1 पौंड दिव्य लोहा उपलब्ध करा सकेंगे। लेकिन अगर आप इसे इस्तेमाल नहीं करेंगे तो दिव्य लोहे की गुणवत्ता और भी बेहतर होती जाएगी। छोटे टावर ने कहा। दिव्य लोहा, एक बार जब आप देवताओं के क्षेत्र में प्रवेश कर लेते हैं तो जीवन को संजोने वाली तलवार भी शीघ्र ही अपनी चमक खो देगी। केवल दिव्य लोहे से बने हथियार ही वास्तव में प्रभुत्व स्थापित कर सकते हैं। इसमें पूरा 1 साल क्यों लग जाता है? यह तो दिव्य लोहा है और मैंने अभी तक अपनी पूरी ताकत भी वापस नहीं पाई है। तुम्हें साल में 1 पाउंड देना भी काफी अच्छा है, लिटिल टावर ने चिढ़कर कहा। शिवाय ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, यह तो मामूली सी अच्छी खबर है, तो दूसरी खबर क्या है? अब आप अमर स्वर्गीय धर्मग्रंथ के दूसरे स्तर का अभ्यास कर सकते हैं, उस छोटे से टावर ने कहा। शिवाय अचंभित रह गया और कुछ देर बाद बोला, क्या तुम्हें यकीन है कि यह अच्छी खबर है? तुम्हें पता है,
मुझे पहले स्तर को समझने में 10,000 साल लग गए। दूसरे स्तर को समझने में कितना समय लगेगा? 10 लाख साल। श्याओता ने उपहास करते हुए कहा, पहला स्तर केवल शरीर को मजबूत बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि इसमें 3 स्तरों की तकनीकों की सामान्य रूपरेखा शामिल है। बस आपने दूसरे स्तर की तकनीकें नहीं सीखी हैं, और आपको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आपने वास्तव में इससे कहीं अधिक महारत हासिल कर ली है। शिवाय ने राहत की सांस ली और कहा, आपका मतलब है कि मैं इस तकनीक के दूसरे स्तर में बहुत जल्द महारत हासिल कर सकता हूं? मैंने ऐसा नहीं कहा। छोटी मीनार ने अपना सिर हिलाया, मानो सिर हिला रही हो। अगर तुम स्वभाव से ही मूर्ख हो तो 10,000 साल बाद भी न समझ पाना स्वाभाविक है। नाराज होने के बजाय शिवाय हंसे और बोले, यह असली मूल तेज तर्रा लिटिल टावर है। यह कहीं ज्यादा परिचित लगता है। छोटा टावर थोड़ा परेशान हो रहा था। क्या यह बच्चा स्वभाव से ही चिड़चिड़ा था? ऐसा लग रहा था कि उसके साथ अच्छा व्यवहार करने से वह असहज हो जाता था। उसने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अमर दिव्य शास्त्र का पहला स्तर शरीर को विकसित करता है, दूसरा स्तर आत्मा को। विधि यहां है, तुम स्वयं इसका अध्ययन कर सकते हो। एक हल्की सी कंपन के साथ अनगिनत सुनहरे अक्षर काले टावर से प्रवाहित हुए और शिवाय के चेतना सागर में विलीन हो गए। सच कहें तो ये शब्द नहीं है, कम से कम उस हद तक तो नहीं कि शिवाय इन्हें पहचान सके, लेकिन फिर भी वह इनका अर्थ समझने में असमर्थ है। यह भाषा और लेखन के स्तर से परे जाकर चीजों के सार तक पहुंचता है। वह असल में यह पूछना चाहता था कि साधना का तीसरा स्तर क्या है, लेकिन उसका ध्यान तुरंत इन सुनहरे अक्षरों की ओर आकर्षित हो गया और वह खुद को रोक नहीं पाया और उनके बारे में सोचने लगा। अमर स्वर्गीय धर्म ग्रंथ का दूसरा चरण दिव्य आत्मा के विकास पर केंद्रित है। जीवित प्राणियों की आत्माएं अत्यंत नाजुक होती हैं। भले ही शिवाय अब शून्य भेदन क्षेत्र में प्रवेश कर चुका हो, यदि उसका सामना तलवार राजा से हो और तलवार राजा अपनी तलवार हृदय स्पष्टता से अचानक हमला कर दे, तो शिवाय का शरीर तो सुरक्षित रहेगा, लेकिन उसकी आत्मा सीधे तौर पर विच्छेदित हो सकती है। इसका मुकाबला करना आसान है, बस दूरी बनाए रखें, या फिर आप उसी युद्ध भावना से पलटवार कर सकते हैं जो आत्माओं के बीच का युद्ध है, और भी अधिक खतरनाक। यदि कोई हार जाता है तो उसकी आत्मा विच्छेदित हो जाएगी और उसका भौतिक शरीर एक खोखले खोल के समान रह जाएगा जो धीरे धीरे गल जाएगा, या शायद कई वर्षों बाद एक नई आत्मा का जन्म होगा। यदि शिवाय का शरीर दिव्य लोहे के स्तर तक पहुंच गया है तो वे निश्चित रूप से निम्न लोक में अविनाशी और अमर होंगे। यदि उनकी दिव्य आत्मा नष्ट हो जाती है तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि एक नई आत्मा का जन्म होगा, लेकिन वह आत्मा शिवाय नहीं होगी। हालांकि यदि वह अमर दिव्य शास्त्र के दूसरे स्तर का अभ्यास करता है तो उसकी आत्मा मजबूत होगी और अंततः उसकी आत्मा उसके शरीर के समान स्थिर हो जाएगी। न केवल वह शरीर को त्याग सकती है, बल्कि वह बिना किसी क्षति के सबसे शक्तिशाली आघातों को भी सहन कर सकती है। दरअसल एक ही विचार से पुनर्जन्म संभव है। किसी भौतिक शरीर की अमृता को सच्ची अमृता कैसे माना जा सकता है? अत्यंत प्रसन्न होकर वह इस मामले पर विचार करने लगा। जब अंततः उसे बुनियादी बातें समझ में आईं और उसने सोचना बंद किया, तब तक 10 दिन बीत चुके थे। वह आकाश से नीचे उतरा और उसने देखा कि देवव्रत और अन्य लोग नीचे उसका इंतजार कर रहे थे। चौथे भाई, क्या आपको अपनी सफलता के दौरान कोई परेशानी हुई और आंतरिक चोटें आईं? देवव्रत और अन्य 2 लोग आगे आए और चिंता से पूछा। शिवाय तुरंत शर्मिंदा होकर बोला, मुझे अपने तीनों भाइयों को परेशान करने के लिए खेद है। मैं ठीक हूं। मुझे अचानक एक एहसास हुआ, इसलिए मैंने तुरंत उस पर विचार करना शुरू कर दिया। यह तो अच्छी बात है। देवव्रत और बाकी दोनों ने सिर हिलाया। ओह हां, बैंगनी चंद्रमा राजवंश ने एक विशेष दूत भेजा है। सम्राटियों ने अचानक कुछ याद आने पर अपना माथा पीट लिया। यह क्या है? शिवाय ने पूछा। बॉबी स्वर्ग के द्वार खोलने वाले हैं और उन्होंने हमें विशेष रूप से समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है, देवव्रत ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बारे में सोचने पर यह सच है, साल खत्म हो गया है। समय बहुत तेजी से बीतता है। छुटकी और उसके माता पिता के जाने के बाद से आधा साल बीत चुका है। इन 6 महीनों में उसने अपना सारा समय साधना में लगाया है
और अपने परिवार और प्रियजनों के बारे में सोचा तक नहीं। लेकिन अब अचानक उसके मन में तीव्र इच्छा जागृत हुई है और वह तुरंत देवलोक जाना चाहता है। ठीक है, चलो सामान पैक करके समारोह में चलते हैं, शिवाय हंसते हुए बोला। उम्मीद है कि यह मोटा आदमी इतना ताकतवर होगा कि हमें भी कुछ फायदा मिल सके। देवव्रत और बाकी दोनों जोर से हंसे। स्वर्ग के द्वार खोलना बहुत ही महत्वपूर्ण मामला था। इसके अलावा जब तक वे स्वर्ग के द्वार खोलकर देवलोक में प्रवेश नहीं कर लेते, तब तक उन्हें इस बात की चिंता सताती रहेगी कि पांचों संप्रदाय किस तरह की साजिश रच रहे होंगे। यह वाकई हद से ज्यादा था। इसके अलावा समुद्री जाति लापरवाह नहीं हो सकती। वे निश्चित रूप से निष्क्रिय खड़े होकर शाश्वत आकाश महाद्वीप को अपने नियंत्रण से बाहर जाते हुए नहीं देख सकते। रैबिट, स्टोन स्पिरिट, गोल्ड सीकिंग राइट और ड्रैगनरॉय, रघुनाथ और कर्ण जैसे सेनापतियों के साथ लगभग 50 लोगों का एक समूह बनाकर वहां पहुंचे। फिर वे पर्पल मून राजवंश के लिए रवाना हुए। इस छोटी सी दुनिया में संसार की रचना ही सबसे बड़ी उपलब्धि थी। शिवाय, देवव्रत और ड्रैगन रॉय को छोड़कर बाकी सभी को ब्लैक टावर में ले गया और फिर बेहद तेज गति से वहां से निकल गया। शून्य लोक में प्रवेश करने की गति निस्संदेह दुनिया में सबसे तेज है। ड्रैगन रॉय शिवाय से आधा महीना पहले ही शून्य भेदन क्षेत्र में पहुंच गया था। ब्लैक टावर में आध्यात्मिक औषधि की लगभग असीमित उपलब्धता और किसी भी क्षेत्र की बाधाओं के अभाव में वह जितनी आध्यात्मिक औषधि का सेवन करता था, उतनी ही अपनी साधना को बढ़ा सकता था। इसलिए उसकी प्रगति स्वाभाविक रूप से अविश्वसनीय रूप से तीव्र थी। यद्यपि मैं शून्य भेदन क्षेत्र के पहले स्तर पर ही हूं, मेरी युद्ध क्षमता 10 सितारा साधक के बराबर है। राष्ट्र की शक्ति के समर्थन से मेरी युद्ध क्षमता 18 सितारा तक पहुंच सकती है। शिवाय ने दौड़ते हुए अपनी शक्ति का परीक्षण किया। हालांकि राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि केवल एक साधारण जोड़ नहीं है, अन्यथा मेरी वर्तमान अधिकतम शक्ति 19 सितारों या 20 सितारों तक पहुंच जानी चाहिए थी। स्तर जितना ऊंचा होता है, उसी शक्ति से होने वाला सुधार उतना ही कम होता जाता है, जो कि स्वाभाविक है। ठीक वैसे ही जैसे जब मैं स्वर्गीय क्षेत्र में था, तब देश की शक्ति में हुए सुधार की तुलना में मेरी अपनी युद्ध शक्ति बिल्कुल नगण्य थी। वॉइड ब्रेकिंग रियल्म अपने आप में एक अलग दुनिया है। अगर ऐसा है और अगर मेरी युद्ध क्षमता 20 सितारों तक पहुंच जाती है, तो देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए युद्ध क्षमता में वृद्धि संभवतः अधिकतम 2 सितारों तक ही होगी। लेकिन सीमा से परे सुधार, जैसे कि 1 सितारा युद्ध क्षमता, भी अविश्वसनीय रूप से भयावह है। यह एक गुणात्मक परिवर्तन है। 3 दिन बाद वे मध्य महाद्वीप में दाखिल हुए, जो बैंगनी चंद्रमा राजवंश का क्षेत्र भी था। अचानक शिवाय और देवव्रत दोनों ने अपनी राष्ट्रीय शक्ति का समर्थन खो दिया और अचानक अपनी महान शक्ति खो दी, जिससे उनमें खालीपन और हानि की भावना पैदा हो गई। कुछ पल के असमंजस के बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ और उन्होंने कहा, राष्ट्रीय शक्ति वास्तव में एक अच्छी चीज है, लेकिन इसका उपयोग केवल एक सहायक उपकरण के रूप में किया जा सकता है। हमें कभी भी इस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। देवव्रत ने गंभीरता से सिर हिलाया। अंततः एक मार्शल आर्टिस्ट व्यक्तिगत शक्ति की तलाश करता है। यदि आप राष्ट्रीय शक्ति पर बहुत अधिक निर्भर रहते हैं, तो क्या इसका अर्थ यह है कि आप उन स्थानों पर नहीं जाएंगे जहां राष्ट्रीय शक्ति अपर्याप्त है? तब प्राचीन स्थलों की खोज और ऐसी अन्य चीजें आपके लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक हो जाएंगी। तीनों राजधानी पहुंचे। वे शहर के बाहर रुके, ब्लैक टावर से सभी को रिहा किया, आधिकारिक पत्र प्रस्तुत किया और यात्रा के लिए औपचारिक प्रोटोकॉल का पालन किया। बॉबी ने महान शिव राजवंश के लोगों का महल में स्वागत करने के लिए राजा त्यानक सिंह को भेजा। बधाई हो महान शिव राजा, आपने अंततः शून्य लोक में प्रवेश कर लिया है। स्वर्गीय तारा राजा ने मुस्कुराते हुए शिवाय से कहा। उन्हें याद था कि जब वे पहली बार शिवाय से मिले थे, तो उन्होंने उनकी शक्ति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि शिवाय इतनी जल्दी उनके बराबर पहुंच जाएंगे। निःसंदेह वह अपनी युद्ध क्षमता को लेकर पूरी तरह आश्वस्त था। उसका मानना था कि यदि शिवाय वास्तव में उसके बराबर आना चाहता है, तो उसे अपने राज्य को सुधारने और परिष्कृत करने में कम से कम 100 वर्ष लगेंगे। शिवाय हे हंसो,
उन्होंने कहा, हमारी पिछली मुलाकात को आधा साल बीत चुका है। स्वर्गीय तारा राजा का व्यवहार आज भी उतना ही प्रभावशाली है जितना पहले था। शिष्टाचार का आदान प्रदान करने के बाद वे दोनों एक साथ महल में प्रवेश कर गए। दुनिया की रचना 3 दिन बाद होने वाली थी। इस समय मध्य मैदानों के असंख्य शक्तिशाली परिवार महल में प्रवेश करने की योग्यता प्राप्त करने पर गर्व से यहां उमड़ पड़े। वर्तमान बैंगनी चंद्रमा राजवंश अत्यंत शक्तिशाली है। स्वर्गीय तलवार संप्रदाय के विरुद्ध युद्ध में 5 संप्रदायों को पूर्णतः पराजित किया गया, जिसने बॉबी की अजेय प्रतिष्ठा को और भी पुख्ता कर दिया। विश्व की नंबर 1 घातक संरचना, जिसमें 20 सितारा वॉयड ब्रेकर की युद्ध क्षमता है। इसलिए जब कई महिलाओं को पता चला कि बॉबी की अभी तक कोई महारानी या रखैल नहीं है, तो वे शाश्वत आकाश महाद्वीप के इस सबसे कीमती कुंवारे को हथियाने और एक ही झटके में शीर्ष पर पहुंचने के लिए उत्सुक हो गईं। बॉबी अंतिम तैयारियां कर रहे हैं और पिछले कुछ दिनों से सबसे बचकर अपना मन शांत कर रहे हैं और खुद को सर्वश्रेष्ठ स्थिति में ला रहे हैं। यह बात समझ में आती है, अगर वह उनकी जगह होता तो वह भी यही करता। आखिरकार यह एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। शिवाय के अलावा कोई नहीं जानता कि शाश्वत आकाश महाद्वीप में पहले से ही सृष्टि का अनुभव हो चुका है। यह अविश्वसनीय है। यहां तक कि देवलोक की महान शक्तियां भी ऐसा नहीं कर सकतीं। निचले लोक की तो बात ही छोड़िए। समूह को एक आलीशान विला में ठहराया गया। कुछ शब्द कहने के बाद स्वर्ग के तारा राजा ने विदा ली। अतिथियों की संख्या बहुत अधिक थी और 7 राजा अत्यंत व्यस्त थे। हालांकि ज्वाला राजा, जल राजा और अन्य 6 राजा फिर भी उनसे मिलने आ गए। उन्होंने शिवाय से मुलाकात की, क्योंकि वे पहले एक साथ युद्ध में शामिल हो चुके थे। इसके अलावा शिवाय ने मां दुआबाओ की प्रशंसा भी प्राप्त कर ली थी। 3 दिन बाद उन्हें वहां से जाने और काइटियन टेरेस पर आने के लिए कहा गया, जिसका निर्माण बहुत पहले किया गया था। वह जगह किसी अखाड़े जैसी थी, जो पत्थर की कुर्सियों से घिरी हुई थी और बीच में एक खाली जगह थी, जिसमें एक बड़ी चमकदार कुल्हाड़ी रखी हुई थी। पर्वत और नदी कुल्हाड़ी। कुछ ही क्षणों में बॉबी पर्वत और नदी की कुल्हाड़ी उठाएगा और दुनिया की रचना का प्रदर्शन करेगा, जबकि बाकी सभी लोग बैठकर देखेंगे। महल के एक अंगरक्षक के नेतृत्व में शिवाय और 50 से अधिक अन्य लोग काइटियन टेरेस के शीर्ष की ओर बढ़े, जो सबसे प्रतिष्ठित स्थान था, जिसे बॉबी ने शिवाय के लिए आरक्षित रखा था, ताकि कोई भी उसके साथ स्थान न पा सके। 7 राजा कैतियान टेरेस का भ्रमण कर रहे थे। आज बैंगनी चंद्रमा राजवंश के लिए एक महत्वपूर्ण दिन था और उन्हें 5 संप्रदायों, 1000 लाश संप्रदाय या समुद्री कबीले द्वारा उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकार की परेशानी से सावधान रहना था। अरे हट जाओ। बैठने की व्यवस्था यथा संभव करने की आवश्यकता के कारण यहां गलियारे बहुत संकरे हैं। ऐसी स्थिति में भला कौन आसमान में उड़ने की हिम्मत करेगा? ये तो बेहद अपमानजनक होगा। इसलिए इधर उधर घूमते समय 2 समूहों के बीच जगह के लिए होड़ मचना आम बात है। अगर सिर्फ 2 लोग हैं तो एक दूसरे को रास्ता देना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर दर्जनों लोग हैं तो रास्ता देने में काफी समय लग सकता है। मुख्य बात यह है कि मार्शल आर्टिस्ट अपनी प्रतिष्ठा को महत्व देते हैं, इसलिए मुझे उनके सामने झुकने के बजाय उन्हें मेरे सामने झुकने की क्या जरूरत है? अब उनका सामना लोगों के एक समूह से हो रहा था। उस तरफ काफी लोग थे, कुल मिलाकर लगभग 20। सभी युवा थे और उनमें से प्रत्येक में अहंकार और दबंगता का भाव झलक रहा था। यह तो स्वाभाविक है, आखिर वे लखन परिवार हैं। यह कहा जा सकता है कि लखन परिवार ने एक गौरवशाली युग का सृजन किया। 4 वर्ष पूर्व उनके मुखिया ने शून्य भेदन क्षेत्र में प्रवेश किया और शाश्वत आकाश महाद्वीप के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक बन गए। लखन परिवार की युवा पीढ़ी की नजर में उनके मुखिया विश्व के नंबर 1 विशेषज्ञ थे, जिससे उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी। इस समारोह को देखने के लिए यहां आना, सच कहूं तो पर्पल मून राजवंश को सम्मान दिलाना है ना? अब किसी ने सचमुच उनसे नाता तोड़ने की हिम्मत की है? क्या वे जीने से थक गए हैं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारा रास्ता चुराने की? तुम खुद को समझते क्या हो? अभी घुटने टेक दो, तुम्हें देखकर ही मुझे गुस्सा आ रहा है।
कई युवाओं ने तुरंत ही उन्हें फटकार लगाई। उनके चेहरे अहंकार से भरे हुए थे। जब उनके पूर्वज स्वर्गीय लोक में थे तब भी वे काफी अहंकारी थे, और अब तो वे स्वाभाविक रूप से और भी अधिक बेईमान हो गए हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? कर्ण और बाकी लोगों ने अपने हथियार निकाल लिए। राजा का अपमान करने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? वे तो मौत को दावत दे रहे थे। शिवाय ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आज भाई मां का खुशी का दिन है, इसलिए हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। जी। सभी ने आदरपूर्वक आज्ञा का पालन किया। तुम्हें अपनी औकात पता है। लखन परिवार के युवा दिल खोलकर हंसे। इतनी छूट मिलने के बाद उनके मन में उन्हें घुटने टेकने के लिए मजबूर करने का विचार नहीं रहा। इसके बजाय वे शान से चले गए और अपनी अपनी निर्धारित सीटों पर बैठ गए। चलते चलते वे उत्साह से भरे हुए अभी अभी हुई घटना के बारे में बातें करते रहे। उन्हें लगा कि उनके पूर्वज वाकई महान थे, क्योंकि दूसरे पक्ष ने उनके परिवार का नाम बताने से पहले ही हार मान ली थी। क्या हुआ? लखन परिवार के मुखिया और परिवार के कई महत्वपूर्ण सदस्य पहले ही अपनी अपनी सीटों पर बैठ चुके थे, लेकिन ये युवा सदस्य चैन से नहीं बैठ पा रहे थे। जब भी वे किसी खूबसूरत महिला को देखते, उससे बातचीत शुरू करने की कोशिश करते। युवा लोग बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, स्वाभाविक रूप से शिवाय और अन्य लोगों के प्रति तिरस्कार दिखा रहे थे। लखन परिवार के मुखिया ने लापरवाही से अपना सिर घुमाया और एक नजर डाली। उनका चेहरा थोड़ा सा सिकुड़ा और फिर तुरंत गंभीर हो गया। उन्होंने पूछा, आप जिन लोगों के समूह की बात कर रहे हैं, क्या वे वही लोग हैं? उन्होंने शिवाय और अन्य लोगों की ओर इशारा किया। जी हां, ये वही हैं पूर्वज जी। सभी युवकों ने एकमत से सिर हिलाया। मैं तुम सबको पीट पीट कर मार डालूंगा। लखन परिवार के मुखिया की सांसें अटक गईं और उन्होंने तुरंत ही उन युवकों को बार बार थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। हो सकता है कि दूसरे लोग उसे न पहचाने, लेकिन शून्य तोड़ने के दायरे में मौजूद बहुत कम बागी साधकों में से एक होने के नाते लखन परिवार के मुखिया देवव्रत को कैसे नहीं जानते होंगे। इस गुरु के बारे में कई किंवदंतियां प्रचलित हैं। इसके अलावा देवव्रत ने तलवारबाजी की कला में महारत हासिल कर ली है और अपने साथियों के बीच अजेय होने की प्रतिष्ठा रखते हैं। यह भी ध्यान देने योग्य है कि लखन परिवार के मुखिया ने अभी अभी शून्य भेदन क्षेत्र में प्रवेश किया है, और यदि वे शून्य भेदन क्षेत्र के 5वें स्तर पर भी होते तो भी वे देवव्रत को पराजित नहीं कर पाते। इसके अलावा विरोधी के पास कुल कितने शून्य भक्षण क्षेत्र के साधक हैं? 1, 2, 3, 4। वहां 3 लोग और एक विशाल पत्थर का गोला था। क्या तुम सबने अजगर का पित्त पी लिया है? क्या तुम लोग लखन परिवार को खत्म होने का बहाना नहीं दे रहे हो? लगातार कई थप्पड़ों से लखन परिवार के मुखिया ने युवकों की जमकर पिटाई की, जिससे वे पूरी तरह से अचंभित रह गए। जब वे घावों से लथपथ हो गए तब मुखिया ने रुककर कहा, कोई इलाज नहीं, मेरे साथ आओ और माफी मांगो। हूं? तभी इन युवाओं को एहसास हुआ कि उनके पूर्वज ने वास्तव में उन्हीं के कारण खुद को कोड़े मारे थे, जिससे वे हैरान रह गए। वे पहले भी अहंकारी रहे हैं, अनगिनत बार इससे कहीं अधिक अपमानजनक और दबंग हरकतें कर चुके हैं, फिर भी उनके परिवार ने कभी एक शब्द भी निंदा नहीं की। अब न केवल उन्हें बुरी तरह पीटा गया है, बल्कि उनसे माफी मांगने के लिए भी कहा जा रहा है। ये लोग हैं कौन? अगर आपको लगता है कि वे इतने महान हैं, तो अभी वे इतने डरपोक क्यों थे? वे स्पष्ट रूप से लखन परिवार से डरे हुए थे। पूर्वज जी, ऐसा क्यों? किसी ने पूछा। वह लखन परिवार के मुखिया का प्रिय वंशज था और इस समय केवल उसी ने यह सवाल पूछने की हिम्मत की थी। बाकी सभी लोग सांस रोककर जवाब जानने के लिए उत्सुक थे, अन्यथा यह बहुत शर्मनाक होगा। तुम्हें लगता है कि मैं शून्य भेदन स्तर तक पहुंच गया हूं तो मैं अजेय हो गया हूं? लखन परिवार के मुखिया ने चिढ़कर कहा। जिन लोगों को तुमने अभी धमकाया उनमें से 4 शून्य भेदन स्तर पर थे, और उनमें से कम एक मुझे एक ही चाल में हरा सकता था। पफ! वे युवक तुरंत चौंक गए और अवाक रह गए। यह कैसे हो सकता है? उनकी नजर में तो उनके पूर्वज अजेय थे, या कम से कम कभी पराजित नहीं हुए थे, भले ही वे अभी भी शीर्ष स्तर से थोड़ा पीछे थे। शून्य लोक में प्रवेश कर, संसार के शिखर पर खड़े होकर व्यक्ति को किसी से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
लखन परिवार के मुखिया ने मन ही मन आह भरी। अगर उनके कोई रिश्तेदार न होते तो उन्हें सचमुच किसी बात का डर नहीं होता। शून्य भक्षण क्षेत्र के साधक से बच निकलना कितना आसान होता है ना। लेकिन अब उनके पास परिवार, व्यवसाय और वंशज थे। लेकिन देवव्रत बिल्कुल अकेला था, तो वह अपना सिर कैसे नहीं झुका सकता था। उसने तब तक इंतजार किया जब तक शिवाय और अन्य लोग बैठ नहीं गए। फिर तुरंत लोगों को माफी मांगने के लिए उनके पास ले गया। लखन परिवार के सदस्य आश्चर्य से देख रहे थे, क्योंकि उनकी स्थिति उनसे कहीं ऊपर थी। स्वर्ग के उद्घाटन मंच के उच्चतम बिंदु पर, जहां से पूरा दृश्य दिखाई दे रहा था। ये सीटें यूं ही नहीं चुनी जाती। हर गुट की जगह का चुनाव बहुत सोच समझकर किया जाता है। यह पर्पल मून राजवंश की ओर से एक तरह की मान्यता है। और इस दुनिया में कौन पर्पल मून राजवंश का विरोध करने की हिम्मत करेगा? क्या आप 20वें स्तर के वॉइड ब्रेकर जितनी ताकत रखने वाले एक शक्तिशाली संगठन के खिलाफ विरोध करने की हिम्मत करेंगे? शिवाय के नीचे अंतरिक्ष का एक बड़ा हिस्सा खाली पड़ा था। यह बैंगनी चंद्रमा राजवंश के रवैये को दर्शाता था। कोई भी शक्ति महान शिव राजवंश के बराबर नहीं हो सकती थी। उससे एक कदम नीचे भी नहीं, बल्कि कई स्तरों नीचे। यह देखकर न केवल लखन परिवार के युवा असंतुष्ट थे, बल्कि लखन परिवार के मुखिया भी कुछ हद तक नाखुश थे। उसने माना कि वह देवव्रत का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन वे दोनों ब्रेकिंग वॉइड स्तर पर थे और वह उनसे थोड़ा ही कमतर था। वे एक ही स्तर पर थे। अब वे न केवल बराबरी पर नहीं थे, बल्कि वास्तव में कई स्तरों का अंतर था। क्या यह उसका घोर कम आकलन था? न केवल उन्होंने, बल्कि अन्य लोगों ने भी इस बात पर ध्यान दिया। मध्य मैदानों में भी शून्य भेदन क्षेत्र के विशेषज्ञ बहुत कम हैं। 5 संप्रदायों के अलावा स्पिरिट ट्रेजर पवेलियन, अल्केमिस्ट एसोसिएशन और कोल्ड एज सोसाइटी जैसी कुछ ही संस्थाओं के पास इस स्तर के विशेषज्ञ हैं, लेकिन वे मौजूद हैं। अब वे सभी शिवाय से कई सिर छोटे हैं और उनकी ओर ऐसे देख रहे हैं मानो वे उनकी प्रजा हों, जिससे वे सभी दुखी हैं। लखन परिवार के मुखिया ने तुरंत अपना मूल विचार त्याग दिया और मन ही मन सोचा, हे, जितना बड़ा पेड़ होगा उतनी ही तेज हवा चलेगी। इतने सारे शक्तिशाली लोग सक्रिय हैं, मैं बस इंतजार करके देख सकता हूं। अगर वे गिर जाते हैं तो हमारे परिवार के लिए मुसीबत खड़ी करने की उनकी हिम्मत ही नहीं रहेगी। वॉइड ब्रेकिंग दायरे में मौजूद सदस्यों वाली सभी शक्तियां आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं हैं। आपको क्या लगता है कि आप इतने घमंडी और अभिमानी कैसे हो सकते हैं? देवव्रत वाकई बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इस हद तक नहीं। हे, इनमें से कुछ जगहें तो सचमुच ज्वालामुखी के नीचे स्थित हैं। हर कोई वहां बैठने के योग्य नहीं है, वरना अगर ज्वालामुखी फट गया तो सब जलकर राख हो जाएंगे। शून्य विदारक साधना करने वाला एक साधक चबूतरे पर आया और व्यंग्य भरे लहजे में बोला। यह शून्य विदारक क्षेत्र का एक अनुभवी साधक है, जो कम से कम 500-600 वर्षों से प्रसिद्ध है। वह अब शून्य विदारक क्षेत्र के 8वें स्तर पर है, लेकिन वह बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसका रक्त और ऊर्जा कमजोर हो रही है। उसकी युद्ध शक्ति वास्तव में 8वें स्तर की नहीं है। वरिष्ठता के लिहाज से देखें तो वे वाकई असाधारण हैं। उन्हें एक प्राचीन धरोहर माना जा सकता है, इसलिए उन्होंने सबसे पहले आपत्ति जताई। उन्होंने सोचा, मैं बहुत सम्मानित व्यक्ति हूं, फिर भी मुझे आपके नीचे बैठना पड़ता है। क्या आपको ऐसा करने का अधिकार है? इस शक्तिशाली व्यक्ति का उपनाम मान है और उनका नाम राजवन है। उनकी आयु अब 1000 वर्ष से अधिक है और उनका जीवन काल 10 वर्ष से भी कम है। इसलिए वे किसी भी कार्य को करने में संकोच नहीं करते और यहां तक कि सबसे शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय भी वे मैं तुम्हारे साथ ही मर जाऊं तो बेहतर है वाला रवैया अपना लेते हैं। जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उन्हें अपनी प्रतिष्ठा की चिंता बढ़ती जाती है। कहावत है कि इंसान अपनी प्रतिष्ठा के लिए जीता है, ठीक वैसे ही जैसे पेड़ अपनी छाल के लिए जीता है। वह हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं, मैं इसे संभाल लूंगा। क्या आपको यकीन है? राजवन ने अपनी सफेद भौहें उठाईं। हे, बूढ़ा आदमी गंभीर हो रहा है। हालांकि बूढ़े व्यक्ति की ऊर्जा और रक्त का स्तर घट रहा है, फिर भी उनकी साधना का स्तर अभी भी बरकरार है। वे शून्य भेदन क्षेत्र के 8वें स्तर पर हैं।
पूरी दुनिया में बहुत कम लोग उनसे उच्च स्तर पर हैं। भले ही वह युद्ध में अपनी जीवन शक्ति को चरम सीमा तक खर्च कर दे, फिर भी एल्डरमैन 8 सितारा युद्ध शक्ति का प्रदर्शन कर सकता है, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली युद्ध शक्ति है। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। यह मत सोचो कि शून्य भेदन क्षेत्र के 9वें स्तर से ऊपर की युद्ध शक्ति प्राप्त करना आसान है। शून्य भेदन क्षेत्र में अपने स्तर से ऊपर लड़ना बहुत कठिन है। इसीलिए कहावत है कि एक तारा आकाश और पृथ्वी के समान है। तलवार राजा और अन्य भी 3 या 4 तारों से ऊपर ही लड़ सकते हैं। क्या आपको लगता है कि दुनिया में हर कोई इतना प्रतिभाशाली है? की पुष्टि की। शिवाय हंसा। राजवन ने हाथ उठाकर कहा, क्या आप मेरी कोई चाल आजमाना चाहेंगे? शिवाय मुस्कुराया और बोला, ठीक है, तो मैं आपसे ही मार्गदर्शन मांगूंगा। सातों राजा आकाश से देख रहे थे। क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? राजा यशान ने पूछा। राजा त्यानक सिंह ने सिर हिलाते हुए कहा, महामहिम का पसंदीदा होने के नाते इस लड़के की ताकत भले ही हमारी ताकत से तुलना न कर सके, लेकिन निश्चित रूप से ऐसी नहीं है जिसे ऐसे तुच्छ लोगों से हराया जा सके। इसके अलावा उसका शरीर महाराज के समान है, तो अगर वह बूढ़ा उस पर हमला कर दे तो क्या फर्क पड़ता है? बिल्कुल सही। बाकी 6 राजाओं ने मदद करने का इरादा छोड़ते हुए सिर हिलाया। राजवन कुछ हैरान थी। यह नौजवान वाकई लापरवाह था। शून्य भेदन क्षेत्र में पहुंचने के बाद खुद को अजेय समझ रहा था। हम्फ, आज मैं उसे दिखाऊंगी कि अनुभव कितना मायने रखता है। वह हवा में उछला और बोला, तो चलिए युद्ध करते हैं। चाहे वह कितना भी घमंडी क्यों न हो, वह स्वर्गिक चबूतरे को नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा। बॉबी की तो बात ही छोड़िए। 7 राजाओं में से कोई भी उसे आसानी से हरा सकता था। अपनी छवि को लेकर इतना चिंतित रहने वाला वह बुजुर्ग व्यक्ति निश्चित रूप से सार्वजनिक रूप से अपमानित होना नहीं चाहेगा। यह एक जबरदस्त लड़ाई होने वाली है। यह एक जबरदस्त लड़ाई होने वाली है। लखन परिवार के सदस्य उत्साह से देख रहे थे और स्वाभाविक रूप से उनमें से हर कोई यही उम्मीद कर रहा था कि शिवाय हार जाएगा। एक सहज मुस्कान के साथ उसने हवा में कदम रखा, मानो आकाश में अदृश्य सीढ़ियां हों जो उसे कदम दर कदम ऊपर चढ़ने और विशाल आकाश तक पहुंचने में मदद कर रही हों। तुम्हारी उम्र को देखते हुए मैं तुम्हें 3 चालें बताऊंगा। उसने उंगली से इशारा किया। घमंडी! राजवन के सफेद बाल गुस्से से लहरा उठे। उसने अपना खून और ऊर्जा खौलाना शुरू कर दिया और पूरी ताकत से लड़कर इस घमंडी युवक को तुरंत हराने का निश्चय कर लिया। यद्यपि इतनी कम उम्र में शून्य भेदन क्षेत्र में प्रवेश करना वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि तुमसे अधिक शक्तिशाली लोग हमेशा मौजूद रहते हैं। धमाका! उसकी आभा लगातार बढ़ती गई और शून्य भेदन क्षेत्र के 8वें स्तर की युद्ध शक्ति तक पहुंच गई, जो उसकी साधना के स्तर के बराबर थी। मेरे लिए उसे दबा दो। वह शिवाय को दबाने के लिए आगे बढ़ा। उसने न तो बचाव किया और न ही हमले से बचने की कोशिश की, बल्कि हमले को अपने ऊपर आने दिया। अचानक उसे हथेली से सीने पर जोरदार प्रहार हुआ। वाह, क्या इसे ही आप 3 चालें मुफ्त में देना कहते हैं? सबके होंठ फड़कने लगे। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। तथाकथित रास्ता देना का सीधा सा मतलब है जवाबी कार्रवाई न करना। जब जरूरत हो तो आपको ब्लॉक करना होगा और जब जरूरत हो तो चकमा देना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि चकमा न देना, बचाव न करना और सीधे वार सहना। शून्य विदारक साधना करने वाले इसलिए नहीं मरते क्योंकि अगर वे भागना चाहें तो उन्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगर आप इस तरह लापरवाही बरतेंगे तो शून्य विदारक साधना करने वाला भी बहुत जल्दी मर सकता है। एक भी हरकत हुई तो वो मर जाएगा, बिल्कुल। आह! राजवन दर्द से चीख उठा। उसकी हड्डियां अपनी